नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और यहाँ पर जो हिंदी का पेपर कोड है एचसीएस के लिए हिंदी का पेपर कोड 3803 वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। पूरे का पूरा पेपर शेयर नहीं होगा, कुछ एक सेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि एचसीएस 2021 के लिए अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.baljitdhaka.com उसे आप विजिट करें और यहाँ पर आप देखिए आपको 2 फोन नंबर्स दिए गए हैं, इन पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं हिंदी का पेपर, हिंदी और हिंदी निबंध कोड। अब ये जो है यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर था और 100 नंबर का आपका पेपर था। मैं आपके साथ लेटर राइटिंग डिस्कस करूंगी और साथ में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप मेरे साथ साथ देखते जाइए। अब यहाँ पर है प्रश्न 2 में आपको विकल्प दिया गया है। पहला है कि आप आदित्य सिंह हैं जो केंद्र सरकार में कार्यरत हैं और आपको जयपुर से उड़ीसा स्थानांतरित कर दिया गया है। अपने सीनियर को पत्र लिखकर उड़ीसा कार्य ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त करें और स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करें। ऐसा करने के वाजिब कारण बताएं। एक तो आपको ये दिया गया है और 10 नंबर का आपका ये प्रश्न है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा यह है कि आप विवेक हैं जो एक सरकारी विभाग में कार्यरत है। आपके कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखिए। देखो यहाँ पर केवल आपको एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया है कि आप विवेक हैं, तो लड़कियों को भी ऐसे ही लिखना है कि मैं आपके फलाना कार्यालय में काम करता हूं, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। मिस्टेक वहां पर क्या हो जाती है कि आप क्योंकि लड़की हैं और आप हमेशा से लिखती हैं ये चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, सूचित करना चाहती हूँ, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। विवेक हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना आपका कि आप आदित्य सिंह हैं, ये भी ऐसा ही है पेपर आपका क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको एक लड़के के रूप में जो है लिखना होगा। आप केंद्र सरकार में कार्यरत हैं। ओके, कुछ एक स्टूडेंट्स का हमने गलत करके भेजा कि आपने तो एक लड़की ने लिखा तो फिर उसने सब जगह बताना चाहती हूँ, दिक्कतों का सामना और उस तरह से उन्होंने लिखा, लास्ट में लिख दिया आदित्य सिंह। इस तरह की मिस्टेक्स आप मत कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आपको एक वाजिब कारण बताना है। एग्जैक्टली देखो, बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना। आप जयपुर में हैं और आपको कहाँ भेज रहे हैं? आपको भेज रहे हैं ओडिशा। कुछ एक लोगों ने तो ऐसे लिख दिया कि मेरी माताजी बहुत बीमार है और वो यहाँ पर ओडिशा के एक अस्पताल में पिछले 1 महीने से भर्ती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ओडिशा ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, तो माताजी ओडिशा में कैसे भर्ती है? माताजी तो जयपुर में ही भर्ती होंगी ना। ध्यान दीजिए, हिंदी को हल्के में मत लीजिए। बहुत स्कोरिंग होता है अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाएं। एक बहुत स्कोरिंग पेपर को भी आप अपने लिए एक बिलो एवरेज पेपर बना देंगे। चलो शुरुआत करें। यहाँ पर देखो 101 अजीत नगर जयपुर। अब आप जयपुर में पोस्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा उसमें जयपुर होना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेटर को आप हल्के में लेते हैं लेकिन लेटर में भी छोटी छोटी चीजों पर बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर बीच में आपको इस तरह से तिथि लिखनी होती है, बिल्कुल सही, 11 फरवरी 2021। सेवा में आयुक्त जिला प्रशासन जयपुर। आपको जो अपने सीनियर को लिखना था तो इन्होंने ठीक लिखा है। विषय स्थानांतरण रद्द करने हेतु अनुरोध। बहुत ही अच्छा इनका विषय है, बिल्कुल विषय को ऐसे ही लिखना है। आप में से कुछ लोगों ने इस तरह की टोन इस्तेमाल की, स्थानांतरण रद्द किया जाए, स्थानांतरण रद्द करो। क्या आप उसको एक तरह से ना धमका रहे हैं? उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख के कह रहे हैं कि स्थानांतरण रद्द करो वरना फिर देख लेना। ये एक पोलाइट और रिक्वेस्टिंग टोन में होना चाहिए। स्थानांतरण रद्द करने हेतु अनुरोध, ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखना है। ओके महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आदित्य सिंह आपके आशुलिपि विभाग में लेखक के पद पर कार्यरत हूं। देखो, आपको जब मैं कहती हूं कि पत्र लिखने से पहले प्लान करो, आप सीधे ऐसे नहीं लिख सकते। कुछ एक स्टूडेंट्स तो इतने सुपर फास्ट, पता नहीं उनको कहाँ जाना होता है। सविनय निवेदन यह है कि मेरा जो स्थानांतरण है वो जयपुर से ओडिशा कर दिया गया है, मैं ज्वाइन करने में असमर्थ हूं, कृपया ये जो स्थानांतरण किया गया है इसको रद्द करें। हो गया, 3-4 लाइनों में बस हो गया। आपने आसान कर दी वो चिट्ठी लिखकर भी। आप ये तो लिखेंगे ना कि मैं आपके डिपार्टमेंट में फला पोस्ट पर मैं एम्प्लॉयड हूं और मुझे इतनी तारीख से वहां पर ओडिशा में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, मेरा ट्रांसफर हो गया है। फिर आपको कहा गया है वाजिब कारण बताए। फिर आप लिखेंगे कि परंतु मैं आपको अपनी इस पत्र के माध्यम से अपनी असमर्थता जाहिर करना चाहता हूं, और फिर जो आपको रीजन ठीक लगता है वो आप वहां पर लिखेंगे।
भाई प्लान करो, ढंग से लिखो। देखो आगे, पिछले सप्ताह मुझे जयपुर से उड़ीसा जाने का स्थानांतरण पत्र प्राप्त हुआ और इस स्थानांतरण को पूरा करने में अपने पारिवारिक कारणों से असमर्थ हूं। इनको हूं जो है ऐसे लिखना है, वही मिस्टेक है, क्योंकि मेरे पिताजी हृदय रोग से पीड़ित हैं और जयपुर के राज अस्पताल में उनका इलाज पिछले महीने से चल रहा है। इसके अलावा मेरे दोनों बच्चे भी जयपुर में ही पढ़ रहे हैं और उनकी परीक्षाएं मार्च महीने में हैं। आपसे अनुरोध है कि स्थानांतरण को रद्द करने का कष्ट करें अथवा मुझे मई महीने तक का समय दे ताकि मैं इन दोनों कार्यों को शीघ्र पूरा कर उड़ीसा जा सकूं। ओके, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। फिर धन्यवाद भवदीय। फिर अजीत सिंह बोला, आदित्य सिंह आपको बोला था तो आदित्य सिंह इन्होंने यहाँ पर लिखा। फिर डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है क्योंकि एक्चुअली ये एक फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है। आशुलिपि विभाग इन्होंने डिपार्टमेंट लिखा और उसके बाद जो इन्होंने सारा कुछ लिखकर ये खत्म किया। कुछ एक स्टूडेंट्स इनको 6.5 मार्क्स मिले हैं। हाईएस्ट जो लेटर में गया है वो 7.5 गया है, 7.5 या शायद एक दो बच्चे को 8 नंबर भी मिले हैं। ओके, उन्होंने साथ में नीचे इस तरह से संलग्न कर कर पिताजी की हृदय रिपोर्ट या इस तरह की चीजें भी जो है कुछ एक उन्होंने लिख दी है। तो ढंग से प्लान करके लिखिए। कंटेंट, क्वालिटी, फॉर्मेट, ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ ना कहाँ कहाँ गड़बड़ है। अगला देख लो, सेवा में श्रीमान मुख्य अधिकारी जयपुर कार्यालय, विषय स्थानांतरण रद्द करने हेतु। आदर सहित आपको कहना है कि मैं आदित्य सिंह बीडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। फिलहाल में मुझे जयपुर से उड़ीसा स्थानांतरित कर दिया है, पर मैं उड़ीसा का कार्य ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। मेरे पिताजी का पिछले साल किडनी प्रत्यारोपण के लिए ऑपरेशन हुआ था और हाल में दिल का दौरा पड़ा है। मुझे नियमित रूप से इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जहां उनका इलाज चल रहा है उनकी देखभाल के लिए मैं अकेला ही हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण रद्द किया जाए ताकि मैं मेरे पिताजी का इलाज अच्छे से कर सकूं। मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। और उसके बाद इन्होंने इसको खत्म किया। दिनांक की पोजीशनिंग थोड़ी गलत हो गई और इनको सलाह दी गई है एडवाइस टू राइट एट द बिगिनिंग। ये डेजिग्नेशन वगैरह इन्होंने सही लिखा। अच्छा, एक चीज और, आपको प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं भाई साहब, तभी तो आपका ट्रांसफर जो है वो जयपुर से उड़ीसा किया जा रहा है। आप स्पष्ट रूप से प्रश्न में लिख रहे हैं, कुछ एक ऐसे भी आए कि मैं राजस्थान सरकार की नौकरी करता हूं और मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूं। राजस्थान पुलिस में अगर आप हैं तो स्टेट में ही तो आपका ट्रांसफर होगा, कैसे आपको उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इस तरह की बारीकियों पर भी आप जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, कुछ ने इस तरह से लिखा कि जब मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि मेरा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आपने मेरा ट्रांसफर कर कैसे दिया? अगर मेरा बस चले तो ऐसे बच्चों के पेपर पे मैं 0 से भी पीछे कोई नंबर होते हो ना तो वो देना चाहूंगी। मेच्योरिटी के साथ आपको लिखना बेहद जरूरी है। एक और पेपर देख लो, ये अच्छे पेपर्स हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। देखो, सेवा में महानिदेशक आयकर विभाग नई दिल्ली, ये सारी चीजें एक के नीचे एक आएंगी भाई। ठीक है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके मत लिखो, ये आपका इस तरह से जा रहा है, ऐसे नहीं, वन बिलो वन अदर, बिल्कुल एक तरह के नीचे एक ढंग से लिखो। विषय स्थानांतरण रद्द करने के बारे में कहीं आपकी रिक्वेस्टिंग टोन नहीं लग रही है। श्रीमान जी, मैं आदित्य सिंह आपके जयपुर के कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्य करता हूं। आपके कार्यालय के आदेश अनुसार मेरा स्थानांतरण उड़ीसा कर दिया गया है। मेरे 2 बच्चे हैं जिनका दाखिला जयपुर में एक स्कूल में हो रहा है तथा दिसंबर महीना में इस स्कूल में तिमाही परीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ जयपुर में एक अस्पताल में मेरी मां का इलाज चल रहा है जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। इसलिए मेरे बच्चों और मां की परिस्थितियों को देखते हुए मैं उड़ीसा में कार्य ग्रहण करने में असमर्थ हूं। कृपया करके मेरे स्थानांतरण को रद्द करने का कष्ट करें, धन्यवाद। ओके, वो था उनका। अब आ जाते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप लोग जरा गंभीरता से लीजिए, बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है ये। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति, ये है अतिशयोक्ति। जिसने दीक्षा ली हो दीक्षित। ओके, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण,
फिर शरण की इच्छा रखने वाला शरणार्थी जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। ओके, अप्रोप्रिएट वर्ड दो। देखो, सीमा का उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा जबरदस्ती प्रवेश करने वाला। अरे जबरदस्ती प्रवेश करने वाला अगर हम आपको देंगे तो भी आपको अतिक्रमण लिखना होगा। ध्यान दीजिए, वन वर्ड। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरणी या व्याकरणविद, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, सांप होता है ना, वो अपने शरीर के जो उसकी स्किन होती है उसको एक बार त्यागता है, फिर नहीं आती है, उसको कहते हैं केंचुली। ओके, फिर है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात, नवजात शिशु होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से करो। ये देखो, यहाँ पर एक और बच्चे का पेपर दिखा देती हूँ आपको। अतिशयोक्ति, जिसने दीक्षा ली हो, दीक्षित, सीमा का उल्लंघन, अतिक्रमण, शरण की इच्छा रखने वाला शरणार्थी जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरण, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, कैंचुली, फिर उसके बाद है नवजात और देशद्रोही। राइट आंसर्स देख लीजिए, बिल्कुल स्पेलिंग देख लो सारी। अतिशयोक्ति, फिर है जिसने दीक्षा ली हो, दीक्षित, माधुरी दीक्षित वाला दीक्षित, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, फिर मैं बार बार कहती आई हूं आप लोग से, जरा ये र कहां लगते हैं इनका ध्यान दीजिए। शरण की इच्छा रखने वाला शरणार्थी, रिफ्यूजी जिनको हम कहते हैं, शरणार्थियों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, बहुत सारे लोगों ने दुर्योधन, ओके ये सब लिखा है। प्लीज टेक योर वर्क सीरियसली। जिससे व्याकरण का पूरा ज्ञान ना हो, व्याकरण, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरण, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केंचुली, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात, और देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए खत्म होती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। लिखते रहिए, जो आपको सुझाव दिए जाएं उन पर अमल कीजिए। 101% सुधार होगा। प्रैक्टिस से बहुत सुधार होता है। आपको पता चलता है कौन सी हमारी कमजोरियां हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें मेल करके बोला कि मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लर्न हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो 24-25 साल के किसी व्यक्ति ने जो हिंदी के गढ़ में रहता हो कभी सुना ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं आते। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे सब होगा। सो ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।